रात पहुंचेगा सीधे गोकुल में, बोलो राधे राधे। अरे बोलो ना, कैसे चुप लगा के बैठे, बारात आ रही है ना, तैयारी है रही बारात की। लेकिन छोटी कथा जरूर सुनेंगे, क्योंकि यशोदा दादा से बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी चाहे बलराम में ले जाओ, मैं अपने कन्हैया को मथुरा नहीं भेजूंगी, इतना प्यार है। ऐसा क्या दिखाया यशोदा मैया ने, जो मैया इतना प्यार करती है अपने लाला से। मेरे भगवत प्रेमियों, हिम्मत करी है अक्रूर जी महाराज ने, बोले नंद बाबा और यशोदा सुनो ध्यान से, कल ठीक 4 बजे हम कृष्ण बलराम को लेके मथुरा जाएंगे। भैया यशोदा को मुंह से आगे लड़क पड़ी, बोलो राधे राधे। नाम सुनते ही कि मथुरा में तो परसों राज है महाराज, कल सत्याचार्य मैं अपने दादा को जाने नहीं दूंगी। एक रोजी महाराज आप ऐसा करो, बलराम में ले जाओ और काऊ ले जाओ, मैं अपने दादा को मथुरा नहीं भेजूंगी। लेकिन भगवत प्रेमियों कितना बड़ा प्यार कर, भगवान देख रहे थे भैया यशोदा को कि देखो रे ये कितना प्यार कर रहे हैं भैया, पूछो आप प्यार करके देखो तो सही, किसी देवी देवता से, किसी भगवान से अपनो मान के देखो तो सही, कल्याण होने वाला है। समय आ गया, दोनों की मन को बदल दियो। भगवान ने रथ में बैठ गए, कृष्ण और बलराम। राधा को मालूम पड़ जाती है, बोलो राधा रानी की। हमें छोड़ करके कैसे चले जाओगे, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। रथ के आगे राधा लेट जाती है। भगवत प्रेमियों
पूरी नगरी कह रही है कि हम नहीं जाने देंगे, गाय रो रही है, बछड़ा रो रहे हैं। चलिए छोटा सा कृष्ण भगवान जब अच्छा किराएदार होता है ना, अच्छा किराएदार भी मकान मालिक होता है कि देखो ये मकान खाली करके जा रहा है। वैसे तो माता और हम तुम सब किराए में रहते हैं, असली उसी के किराए में सब किराएदार हैं हम, पड़ेगा हमें। इसलिए आइए छोटा सा भजन है कि बनोगे राधा तुम जाओगे कैसा प्यार है मेरा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जाने लगे, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ क्या मैं जाते जाते एक बार राधा जी से मिलना चाहूंगा। राधा जी के पास जाते कहते राधा अब तक हमारे और आपके बीच में जो भी कुछ हुआ उसको बचपन का खेल समझ करके भूल जाना और हो सके तो मुझे भी भूल जाना। राधा जी कहती है कन्हैया तू बड़ा चलिया है। मेरे से सब कहते थे राधा तू सब काम करियो लेकिन एक काम मत करियो, ये कन्हैया से कभी प्रेम मत करियो। मैंने सब की बात नहीं मानी, मैंने तेरे से प्रेम बहुत किया। लेकिन सब कहते हैं कि तू भगवान है। अरे अगर तू भगवान है तो आज मैं तुझसे वरदान मांगती हूँ, तू मुझे 2 वरदान देता जा। अगर जो अगला जन्म मुझे कोई मिले तो मैं राधा बन करके नहीं निश्चित पृथ्वी पर आऊँ तो कृष्ण बन करके आऊँ। और देख जब मैं आऊँगी तो तुझे भी आना पड़ेगा। अब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हमारे बीच में शास्त्री जी आए हैं उल्ट से, इनकी विद्यापीठ चलती है, भागवत जी के दर्शन करके आए। वैसे हमारे पड़ोस में इन्होंने मकान ले लिया है, इनका ज्योतिष कार्य खुला हुआ है। आज भागवत जी के दर्शन करके आए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी कामना पूरी हो गए। कहते हैं ना कि सच्चे मन से आशीर्वाद दिया जाए तो फलित होता है, निस्वार्थ से। उल्टे सोच के चले सुनना होगा अवश्य। तो आइए 1 मिनट में हमारे ब्राह्मण समाज के लिए आए हुए हैं तो सत्कार। इनकी लक्ष्मी जी रोज आते हैं लेकिन इन पर टाइम नहीं मिलता है। इतना बड़ा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन टाइम निकाला है महाराज जी। परीक्षित महाराज हमारे कहाँ है? चंदन लगाओ, ब्राह्मण भेज दो। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत त्याय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सतोहरि। 2 मिनट सुनिए महाराज जी, 2 शब्द कहें एक पंडित जी को। 2 मिनट श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की।
आसन दीजिए, आसन दीजिए और कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। चल 2 मिनट। श्री अखंडानंदोधाय शेष संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हमारे सामने व्यास पर विराजमान परम आचार्य भागवत मनीषी, उनके चरणों में हम लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान को प्रणाम करते हैं। बहुत ज्यादा तो क्या बोलेंगे, कथा के बीच में न बोलना चाहिए, ना उसमें विरोध उत्पन्न करना चाहिए। ये बाधा आने से एक प्रकार का दोष ही उत्पन्न होता है। भक्तों के और भगवान के मध्य के बीच में कभी किसी को नहीं आना चाहिए। ये पुनीत मिलन है और ये मिलन यथावत गंगा की तरह बहते रहना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ न कह करके बस 2 शब्दों में इतना ही कहूंगा कि हम लोग यहाँ बैठ करके सप्त दिवस पर्यंत भगवान का साक्षात विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा ना जाने कि ये कोई पुराण है, कि ग्रंथ है, कि कोई पुस्तक है। आप लोग सुन ही रहे हैं महाराज जी के द्वारा कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ विराजमान है। और भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी सच्चित्र और सच्चरित्र होती है। इसलिए विशेष करके ये बड़ा पुण्य का भाग होता है कि हम लोगों को भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए मिले अथवा तो उसके पास बैठने का अवसर मिले। अरे तो बहुत ही पुण्य का विषय है कि यदि परीक्षित मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये तो ये जानिए कि न जाने कितने कुलों के पुण्यों का उदय होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है तो बहुत पुण्यों का पुंज बनता है, तब जाकर के भागवत कथा सुनने को मिलती है। और जाने कितने पुण्य उदय होते हैं पीढ़ियों के, तब जो है परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना ही निवेदन करेंगे कि जीवन का सार केवल भगवान के नाम में है। कथा श्रवण करिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और श्रद्धा पूर्वक इस कथा के प्रति भाव बना करके अपने सप्त दिवस पर्यंत यात्रा को भगवान के नाम के स्मरण के साथ ही संपन्न करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे। ओम शांति। एक बार ताली हो जाए। महाराज जी बैठिए, बच्चे बैठ जाइए। सोरो भाई सोमरथ वत्सलम गज सोमरथ गजनी वनम कोगला चत्रमासानम हम सोमरथ तुम दर्शनम। भगवत प्रेमियों, सुरभि माने जो गाय है, गाय की सेवा किससे होती है? उसके बछड़े से। किससे होती है? ऐसे ही माँ की सेवा उसके बेटा से होती है। कुलम पवित्रम जननी बेटा। कुल में एक ही बेटा हो वो नाम रख देता है। ये तो संस्कार है प्रभु के। हमारे को पूर्व जन्मों को संस्कारों से हमें भोगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से हाथ की रेखाएं भी मिट जाती हैं। आपने सुनते हो हर साल 25-26 साल से देख रहे हो हम लोग यहाँ कॉलोनी में, वैसे 35 साल हुए, कोई आगे आया कोई पीछे आया। लेकिन आपने ये भी सुना होगा आत्मदेव ब्राह्मण ने ये कह दी थी कि मुझे संतान चाहिए, लेकिन जब हाथ की रेखा में तो 7 जन्म तक संतान नहीं थी महाराज। बोलो राधे राधे। तब ये अतल पितल तरातल महातल स्वर्ग लोग मृत लोग सब देवी देवता यानी 33 करोड़ देवता एक हो गए थे। उन्होंने एक गोल फल बनाया था।
कि ब्राह्मण हैं, उनको कर्म के गाने, इससे संसार में होगा जीवन कल्याण हो जाएगा। बोले बाबा हे ब्राह्मण देवता, हम सब आपके चरणों के अधिकारी हैं। कि तपस्या में, साधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है मेरी माता बहन। कितना जाप वर्षों तक किया संसार को त्याग करके आप रहो संसार में, लेकिन भगवान के भजन को मत छोड़ो नहीं जाओ। ये सब तो सुरभि माने गाय और उसका बछड़ा जो है उससे शुरू होगी। गज सुमरत कजली गनम, आपको गा रहे हैं सुबह झाड़ू लगाओ, द्वार पर जल डालो और सुबह सुबह परमात्मा को नाम लो, सबसे रामा कृष्णा करो। वही तो काम है। संस्कार दो अपने बच्चों को। सबसे बड़े हैं अधिकारी माता पिता। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे माधा। भगवान राम के संस्कार पे चलो। राम खुद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे और गुरु के चरण स्पर्श करे, गुरु जी के चरण के करे। कोकिला चंद्रमा श्यामम, कोयल जो है देखो रंग कैसा है कोयल का, बोलो राधे राधे। कोयल कैसी होती है, लेकिन उसकी आवाज कितनी सुंदर। बरसात के समय चंद्रमा से भी कितना आवाज देती है। आपकी आवाज क्रोध भरी नहीं लिखा हुआ है। जिस घर में क्रोध होगा, आलस होगा, तो वहां पर कलयुग को मौका मिल जाता है। माता बहन भाइयों, तो फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। हम सुमरत तुम दर्शन एक फिर दोबारा सुने इस बात को। सतयुग में 100% सत्य था और धर्म के 4 पांव थे। मनुष्य की आयु जो थी और लंबाई जो थी, मनुष्य की लंबाई 32 फुट की सतयुग, बोलो राधे राधे। हजारों वर्षों की आयु थी उस समय पे। त्रेता में 75% पुण्य और 25% हो गया पाप। मनुष्य की आयु रह गई केवल 21%, बोलो राधे। और मनुष्य की लंबाई रह गई मात्र 11 फुट की, बढ़ने लगे पाप। और कलयुग में 1% पाप हो गए, 25% बचा है पुण्य होगी। राजा परीक्षित बता रहे हैं कि प्रभु मेरो अंधकार तो आपने दूर किया, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा। कि कलयुग में राजा सभी होंगे क्रूर समान। राजा कलयुग में राजा सभी होंगे क्रूर समान। पतिव्रता भूखंड मरे तो केश्या पर क्यों ना हम अपने घर में क्यों ना दान पुण्य करें। आइए बहुत कथागत होते हैं, लेकिन प्रवेश हो रहे हैं। अक्रूर जी महाराज आज जा रहे हैं। पूरे गोकुलवासी रथ के आगे खड़े हो जाते हैं। श्रीमान प्रदीप जी वो अपने